लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। लव सेक्स धोखे की दास्तान बनी नाबालिग। उसे मौसी के गांव के ही एक युवक से बेपनाह मोहब्बत थी और एक फोन पर घर बार छोड़कर उसके साथ निकल गई, लेकिन प्रेमी ने उसके असमत से खेलने के बाद घर से लाए गहनों को लूटकर फरार हो गया। वहीं प्रेमी से मिले धोखे के बाद प्रेमिका ने एक लड़के से मदद मांगी तो उसने झांसे में लेकर मोहब्बत का सब्जबाग दिखाया और बिहार के समस्तीपुर लेकर चला गया। सोनौली पुलिस ने अपहरण का मुकदमा कर अपना कोरम पूरा करते हुए मामले को ठंडे बस्ती में डाल दिया, लेकिन 8 महीने बाद भी बेटी को ढूंढ पाने में कोई रुचि पुलिस ने नहीं लिया। फिर एक दिन बिटिया का फोन आया। फोन पर बेटी की आवाज सुन मां फफक कर रोने लगी। उसने कहा, मां मुझे बचा लो। फिर क्या था, मां तो जैसे पागलों सा होती जा रही थी। उसने एसएचओ सोनौली, सीओ राजू कुमार साव, महाराज उनके तेज तर्रार कप्तान रोहित सिंह सजवान से सभी को अपनी बेटी की दास्तान सुनाई। बिहार के समस्तीपुर में बेटी के होने की पूरी बात बताई, पर कोरोना काल वजह बना ने कर दी लापरवाही। मां बेटी को मिलाने में कोई दिलचस्पी नहीं लिया। वहीं नाबालिग के लिए संजीवनी बना चाइल्ड लाइन ने कोरोना काल में भी बिहार के समस्तीपुर से पुलिस के साथ रेस्क्यू क्यों कर लिया। 12 माह बाद बेटी को पाकर मां ने राहत की सांस ली, पर किसी को पुलिस अब तक गिरफ्तार न कर पाई। लड़की ने खुद के जिंदगी के घटित 12 माह के काले अध्याय का सच बताया तो कई चौंकाने वाले मामले सामने आ गए। दरअसल पूरा मामला यूपी के जनपद महाराजगंज के सोनौली कोतवाली का है, जहां एक गांव की नाबालिग के साथ घटे मोहब्बत की दर्द भरे दास्तान का वह अपने मौसी के घर शादी में शरीक होने पहुंची थी, जहां उसे फिल्मी अंदाज में एक लड़के से मोहब्बत हो गया। आंखें चार हुआ तो प्यार परवान चढ़ गया। चोरी चोरी मुलाकात हुई। अक्सर लड़की घर से छुपकर मोबाइल से बात कर लेती थी। 6 महीने का प्यार ऐसा परवान चढ़ा कि नाबालिग ने सच्चे मोहब्बत की इम्तिहान देने में पीछे नहीं हटी। उसने कहा कि अगर मुझसे सच्ची वाली मोहब्बत है तो मेरे साथ बेंगलुरु चली चलो। फिर क्या था, वह उसके साथ बेंगलुरु भाग निकली। उसने प्यार के इम्तिहान में हाँ कर दिया, पर उसकी नीयत तो उसके जिस्म पर थी। उसने मिलने बुलाया, फिर इस मासूम की असमत से खेला। इतना ही नहीं, प्रेमी के कहने पर मां के गहने लिए और चली गई नौतनवा रेलवे स्टेशन। प्रेमी ने स्टेशन पर चोरी का झांसा देकर गहनों का बैग ले लिया, लेकिन गोरखपुर पहुंचने के बाद प्रेमी ने खाने पीने का सामान लाने की बात कर गहने लेकर गायब हो गया। घंटों इंतजार बाद भी जब प्रेमी नहीं आया तो स्टेशन पर खड़े एक युवक ने से मांगी मदद। उसने लड़के के नंबर पर करती रही फोन, पर उसने उठाया ही नहीं। उसे अब यह एहसास हो चला था कि इसे मिल चुका है धोखा। कहानी यहीं खत्म नहीं हो रही। अब उसकी जिंदगी में वह सब कुछ होने वाला था जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं किया था। गोरखपुर रेलवे स्टेशन पर वह रोने लगी तो युवक ने नाबालिग को झांसे में लिया और घर पहुंचाने की बात कहकर अपने घर को लेकर चला गया। परिजनों ने लड़की को देख उसके घर पहुंचाने की बात कही, तब उसने घर पहुंचाने के बहाने मोहब्बत का सब्जबाग दिखाकर बिहार के समस्तीपुर ले गया। लड़की जब भी घर जाने की बात करती थी तो कमरे में बंद कर पिटाई करता था। 8 महीने बाद जब लड़की को ढील देने लगा तब नाबालिग ने एक दिन उसकी मोबाइल से फोन चुराकर अपनी मां को पूरी दास्तान बताई। तब मां ने अधिकारियों को लड़की की बात बताई। कोरोना का बहाना बनाकर महाराजगंज पुलिस ने किसी भी प्रकार की मदद से इनकार कर दिया। ऐसे में गांव के ही समाजसेवी ने चाइल्ड लाइन से बात 1098 नंबर मां को दे दिया। नाबालिग के लिए चाइल्ड लाइन सहारा बन गया। समस्तीपुर में पुलिस को लेकर चाइल्ड लाइन ने रेस्क्यू किया, तब युवक तो फरार हो गया, पर नाबालिग 12 महीने बाद चाइल्ड लाइन की मदद से परिजनों को मिली और बताने लगी अपनी दर्द भरी दास्तान। बंडावा रहते हैं और उसके बाद से खाला के गांव गए थे। खाला के गांव से जब हम आने लगे, एक लड़का था चंद्रभान, हमको वहां से पीछा करते करते ट्रेन में भी आया और उसके बाद से मेरे गांव चला आया। हमको नहीं पता था। फिर रात हुआ, हमको वहां से डेरवा धमका के हमको मुंह भी बांध दिया। उसके बाद से रात को 12-1 बजे हमको वहां से लेके खेते भागते वक्त हमको वहाँ बेइज्जती भी किया और उसके बाद से हमको लेके नौतनवा आया। नौतनवा स्टेशन से फिर ट्रेन पकड़ा। ट्रेन पकड़ते हुए गोरखपुर गया। गोरखपुर फिर हमको वहाँ बैठा दिया। उसके बाद से बोला कि हम आ रहे हैं। उसके बाद से चला गया। उसके बाद से नहीं आया वो। हम इंतज़ार देखते देखते
वहाँ पे बहुत देर हो गई। उसके बाद से फिर हमको एक लड़का मिला, उसका दोस्त था। फिर वो हमको लेकर गया अपने घर। उसका घर गोंडा पड़ता है, बहराइच। अपने घर ले गया। फिर उसके बाद से हमको वहाँ से बोला बहराइच रह 4-5 दिन रहे। और उसके बाद से बकरीद भी था, बकरीद हो गया। फिर उसके बाद से मेरे को समस्तीपुर ले गया। समस्तीपुर वहाँ रूम भाड़ा लेके रह रहा था। वहाँ पे मेरे को रखा था 2-3 महीने। उसके बाद से फिर दलसिंह सराय में रखा था, वहाँ रह रहे थे। फिर बात नहीं करने देता था मम्मी से। मम्मी से बात भी करने के लिए सोचते थे तो मेरे को गाली देता था, मम्मी को भी गाली देता था। चोरी छुपे हम बात भी करते थे मम्मी से, जल्दी बात नहीं करने देता था। उसके बाद से हम वहाँ मुखिया तो आप जब बात करती थी तो पूरा मामला आपने नहीं बताया? बात करते थे हम उससे, मम्मी से बात करते थे, उसको नहीं पता था। जब जान जाता था तो मेरे को मारता था, गाली बकता था। उसके बाद से फिर हम वहाँ मुखिया को बोले, मुखिया भी उसी के सपोर्ट में था, मेरा सपोर्ट नहीं दिया। उसके बाद से फिर मुखिया के द्वारा 4 लाइन वाले को फ़ोन किया। उसके बाद से मेरी मम्मी को फ़ोन की 4 लाइन वाले को। फिर मुखिया नंबर दिया मेरे मम्मी को, मम्मी का नंबर 4 लाइन वाले को। उसके बाद 4 लाइन वाला फिर हमको बालकागिरी में वहाँ से निकाल के बालकागिरी में रखा गया, बेगूसराय महानपुर, मतलब रतनपुर, महानपुर नहीं रतनपुर। और उसके बाद से फिर वहाँ से हमको CW समस्तीपुर से कागज उगज बना के बालकागिरी में रखा गया। फिर वहाँ से मेरे को निकाल के बालकागिरी में से फिर मेरे यहाँ यूपी मुझको यहाँ महाराजगंज ले आके छोड़ा गया है। अब यहाँ से हम अपने घर जाना चाहते हैं। रामक रहे वाला हो कि सोनौली थाना हो। लड़की गायब हुए 1 साल हो गए, कोनो सुनवाई नहीं बा। बहुत बार जाके आप इसकी शिकायत थाने में की थी? बहुत बार गईली, केहू नहीं सुनली से। कोतवाल साहब से कहली, कहा तो कोरोना बा, कौन जाई अपन जान दी है, जान नहीं बा हमारे पास, नहीं गईले। बहुत बार गईली, बाल विकास के द्वार लड़की को हम निकाल लैली। आप यही सब जी, मामला ये है कि ये 6/8/2019 को ये लड़की के मौसी के गांव के पास का एक लड़का चंद्रभान इसको बहला फुसला कर और लेके चला गया था। रात में लेके गया है इसके घर से और उसके बाद फिर इसके साथ गलत काम भी किया है और इसको अपने विश्वास में ले जाकर गोरखपुर रेलवे स्टेशन पे ले गया। गोरखपुर रेलवे स्टेशन पे इसको बैठा दिया और कहा कि अभी थोड़ी देर में मैं आता हूँ। और काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद जब वो नहीं आया तो वहीं पे एक गुंडा या बहराइच का रहने वाला सोनू नाम का एक लड़का इससे बात करके और इसको अपने विश्वास में लेके अपने घर लेके चला गया। 4-5 दिन अपने घर पे रहा। बीच में बकरीद का त्यौहार था, वो उस त्यौहार के बाद वो इसको समस्तीपुर लेके चला गया और लगभग 7-8 महीने वहाँ पे ये लोग रहे। बीच में इन दोनों के बीच निकाह तो नहीं हुआ था। लोगों ने वहाँ के उस गांव के नवादा गांव में ये रहते थे और नवादा गांव के लोगों की आपत्ति के कारण और संदेह के कारण उन्होंने चाइल्डलाइन को सूचना दी और चाइल्डलाइन की टीम द्वारा इसको रेस्क्यू कर समस्तीपुर CWC के समक्ष पेश किया गया, जहाँ पे इसकी जांच हुई और इसको बेगूसराय बालिका गृह में रखा गया। बालिका गृह के सदस्यों द्वारा इनके घर पे कांटेक्ट करके और फिर स्थानांतरित कर हमारे पास भेजा गया है। आज पुलिस को भी सूचना थी कि आ रही है लड़की वहाँ से ट्रांसफ़र होके, तो थाना सोनौली कोतवाली की पुलिस भी आई थी, विवेचक आए थे प्रशांत कुमार पाठक जी, और उन्होंने भी अपने समस्त विवेचना के अभी तक की विवेचना की जितने पर्चे थे और जो अद्यतन विवेचना की स्थिति थी उससे पीठ को अवगत कराया और उसमें हम लोगों ने पाया कि इसके संबंध में सितंबर में FIR दर्ज की गई है और सितंबर से अभी तक इस बालिका का कोई विशेष पता पुलिस द्वारा नहीं पा पाई गई। बीच में इसकी मां को समस्तीपुर होने की जब जानकारी मिली तो इस लड़की की मां रहमुन्निसा ने
पुलिस से संपर्क कर सारी बातें बताई, लेकिन पुलिस द्वारा यह कहा गया कि कोविड-19 के कारण वहाँ जाने की अनुमति नहीं मिल पाई, जिसके कारण समय से इसकी बरामदगी नहीं की गई। तो छलकने लगे आंसू। यह किसी कहानी की स्क्रिप्ट नहीं, हकीकत है नाबालिग के दर्द भरे दास्तान की। अब पुलिस मेडिकल कराने और गिरफ्तारी करने की बात कर रही है, पर क्या इस नाबालिग को इंसाफ मिल सकेगा? फिलहाल यह अभी कह पाना जरा मुश्किल है, पर वक्त हर हकीकत को सामने जरूर लाएगा। आज फिलहाल इतना ही, आगे की कहानी सामने आने पर फिर सुनाई जाएगी पूरी दास्तान। यूपी के जनपद महाराजगंज से मोहम्मद आरिफ की रिपोर्ट।